लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। श्रीनगर में कुमाऊं साहित्य महोत्सव शुरू, राज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। हंदवाड़ा में आईईडी बरामद, बम निरोधक दस्ते ने किया निष्क्रिय। जम्मू के टाडा कोर्ट में वर्चुअली पेश हुआ यासीन मलिक। 23 नवंबर को होगी मामले में अगली सुनवाई। और टारगेट किलिंग्स और शराब की दुकानें खोले जाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर से लाल चौक तक निकाली रोष रैली, कई प्रदर्शनकारी गिरफ्तार। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में 2 दिवसीय कुमाऊं साहित्य महोत्सव शुरू हो गया है। केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उपराज्यपाल ने कहा कि कुमाऊं साहित्य महोत्सव देश के प्रसिद्ध लेखकों, कवियों, विचारकों को एक मंच पर लेकर आता है। ये महोत्सव लोगों को नए विचारों और दृष्टिकोणों का पता लगाने का अवसर प्रदान कर रहा है। महोत्सव में साहित्य, सिनेमा, कला और संस्कृति पर विभिन्न सत्र होंगे। फिल्म निर्माता राहुल मित्रा, राहुल रवेल और अभिनेत्री दिव्या दत्ता भी इसमें भाग लेंगे। अभिनेता राज कपूर और किशोर कुमार पर विशेष सत्र आयोजित होगा। फेस्टिवल की सह संस्थापक आशा बत्रा ने कहा कि इस साल कुछ दिलचस्प किताबों के लॉन्चिंग और वक्ता और कई चर्चाएं होंगी। भारत सदियों से कला और संस्कृति का वैश्विक केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि साहित्य, नाटक और कला के प्रसिद्ध कार्यों की स्थापना और प्रेरणा स्थल है। दुनिया भर के कलाकारों और लेखकों के लिए किसी घर जैसा है। महोत्सव का आरंभ 2014 में वकील एवं लेखक सुमंत बत्रा ने किया था। इसके कई सफल संस्करण हुए हैं, जिसमें दुनिया भर के सैकड़ों साहित्यकार और विचारक शामिल हुए हैं। मुझे लगता है कि भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री की दृढ़ इच्छा शक्ति ने अगस्त 2019 में एक अद्भुत फैसला हुआ और मैं कह सकता हूं कि संस्कृति के अनमोल माध्यम कला, साहित्य, सिनेमा, संगीत फिर से जीवंत होने लगे। डल के किनारे आयोजित कुमाऊं लिटरेरी फेस्टिवल में आज मैं सभी सम्मानित राइटर्स, थिंकर्स, कलाकार, फिल्म जगत से जुड़े प्रबुद्ध जन और बाकी अतिथियों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। कला और संस्कृति की जागृत भूमि जम्मू कश्मीर में इस फेस्टिवल के आयोजन के लिए अरहन को और सभी ऑर्गेनाइजर्स को विशेष रूप से मैं धन्यवाद भी देता हूं। मित्रों, आजकल अगर इंडियन ऑथर्स को कोई इंटरनेशनल अवार्ड मिलता है तो उसकी बड़ी चर्चा होती है। भारतीय साहित्य, लोग कहते हैं कि फाइनली शिखर पर पहुंच गया है और उसे वैश्विक पहचान मिल गई है। मेरा मत इस मुद्दे पर थोड़ा भिन्न है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हमारी भाषाई विविधता अन्य साहित्यिक सभ्यताओं से काफी पुरानी है। इस पर एक बड़ा विशद और विस्तृत वर्णन आपने देवराय साहब से सुना है और इसकी एक लंबी और समृद्ध परंपरा रही है हमारे देश में। अगर हम अपनी विरासत को देखते हैं तो महर्षि वेदव्यास, वाल्मीकि, वल्लथोल, तिरुवल्लुर, कल्हड़, बाद में नानक, गंगा देवी, लल्लेश्वरी, कबीर, टैगोर, निराला, महाश्वेता देवी, रामधारी सिंह दिनकर, अनेक नाम और लिए जा सकते हैं। जैसे लेखकों की अनंत श्रृंखला है जिसने भारतवर्ष की संस्कृति और इतिहास दोनों को समृद्ध बनाया है। देवराय साहब ने महाभारत से लेकर
पुराणों तक काफी काम किया है और वो इस बात से सहमत होंगे कि सभी साहित्यों का दायरा बहुत बड़ा था। उसमें समस्त मानवता की बात थी और उस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की उसमें झलक भी मिलती थी। उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती जिले कुपवाड़ा में हंदवाड़ा के लंगेट वोडेपुरा इलाके में एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बरामद किया गया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया। दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस और सेना की 30 आरआर की एक संयुक्त टीम ने बारामूला हंदवाड़ा रोड पर एक आईईडी का पता लगाया। इसके बाद यातायात को तत्काल रोक दिया गया और लोगों की आवाजाही को सड़क पर प्रतिबंधित कर दिया गया। फिर बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंचा और बिना किसी नुकसान के आईडी को नष्ट कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। अलगाववादी नेता एवं आतंकी यासीन मलिक को आज जम्मू के टाडा कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश नहीं किया गया। उसे 1990 में वायुसेना के 4 कर्मियों की हत्या मामले में पेश किया जाना था। तिहाड़ जेल प्रशासन ने यासीन मलिक को जम्मू न भेजने की हाईकोर्ट से अपील की थी, जिसको कोर्ट ने मंजूर कर लिया। तिहाड़ जेल प्रशासन का तर्क था कि यासीन मलिक उम्र कैद की सजा काट रहा है, जिसको अभी दिल्ली से बाहर नहीं भेजा जा सकता। इस अपील को हाईकोर्ट ने मान लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। हालांकि बुधवार को यासीन वर्चुअल मोड पर कोर्ट में पेश हुआ। एक अन्य गवाह बीके शर्मा को कोर्ट में पेश किया गया। बीके शर्मा ने यासीन मलिक से क्रॉस एग्जामिनेशन हुई। डीके शर्मा ने यासीन को पहले ही इस मामले में पहचान लिया था, जबकि आज आमने सामने क्रॉस एग्जामिनेशन होनी थी। टारगेट किलिंग्स और शराब की दुकानों को खोले जाने को लेकर आज आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने प्रेस एन्क्लेव श्रीनगर से लाल चौक तक रोष रैली निकालकर इसके खिलाफ विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि आए दिन हो रही टारगेट किलिंग्स के खिलाफ सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए। इस मौके पर ने कश्मीर घाटी में खुलने जा रही शराब की दुकानों पर भी रोष जताया और कहा कि इसे कभी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान पुलिस के साथ प्रदर्शनकारियों की धक्का मुक्की हुई और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया। जवाब दो, हमारे खूनों का जवाब दो। बंद करो, बंद करो, बंद और मकसद है वो यही स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स। ये हम ये नहीं कह सकते कि ये स्टॉप इनोसेंट किलिंग्स गवर्नमेंट ही करवाती है और ये हम ये नहीं कह सकते कि दूसरी कोई एजेंसी होती है। हम एलजी सरकार से कहना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि लैंड ऑर्डर यहाँ ठीक है, यहाँ हालात ठीक हो गए, लेकिन क्या आपको लगता है होम मिनिस्टर साहब यहाँ हालात ठीक है? चाहे सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, हूसोएवर इट इज, यहाँ तो किलिंग हर रोज एक अब मजम्मत के लायक भी हम नहीं रहे हैं। कितनी मजम्मत हम करेंगे, करते हैं मजम्मत, लेकिन मजम्मत कोई हाल नहीं है। मैं तमाम सियासी पार्टियों से कहना चाहता हूं, अगर हम चाहते हैं यहाँ से स्टॉप, ये जो किलिंग्स है ये स्टॉप होनी चाहिए, हमने सड़क पर निकलना है। इन ताकतों के ये जो ताकत है जो ये कर रहे हैं स्टॉप किलिंग्स, उनके खिलाफ हमने निकला है जो भी है। और हम यही गुजारिश करते हैं एलजी साहब से कि जो आप कहते हैं कि यहाँ पर हालात ठीक है, हालात ठीक नहीं है। इनोसेंट किलिंग्स हो रही हैं, नौजवान का कत्लेआम हो रहा है, हर रोज बाहर से ये जो लोग आ रहे थे ये बेचारे मर गए। कल वो उस पंडित का हुआ है, शिपियन में हुआ है। तो हमारा यही है कि ये किलिंग से स्टॉप होनी चाहिए। हमारा आज का मकसद यही है, ओनली एंड ओनली स्टॉप द इनोसेंट किलिंग्स एंड कश्मीर को जन्नत बनाइए। वाकई अगर आप चाहते हैं कश्मीर को जन्नत बनाइए तो हमें ताउन चाहिए। एलजी साहब आपका, होम मिनिस्टर साहब आपका ताउन चाहिए। आप देखिए ये किलिंग्स कौन कर रहा है, आज इसके बारे में हमारा यही था। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने आज नाका लगाया, जिसमें नियमों का उल्लंघन करने वाले कई लोगों के चालान काटे गए और कई के वाहन भी जब्त किए गए। इस मौके पर डीएसपी जावेद नाज मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि आगे दिवाली आने वाली है, इसलिए बाजारों में ज्यादा भीड़
दहाड़ है। ऐसे में ट्रैफिक नियमों का पालन करना और भी जरूरी हो जाता है। उन्होंने लोगों से ट्रैफिक नियमों का पालन करने और ट्रैफिक पुलिस का सहयोग करने की अपील की। हम पब्लिक से ये कहेंगे कि कुछ दिनों के बाद हमारा एक पवित्र दिन आ रहा है, त्यौहार आ रहा है, तो सभी लोग जो हैं वो जब बाज़ार में आते हैं तो कम से कम आप छोटी गाड़ियों का इस्तेमाल कीजिएगा, और ताकि और जहाँ जो गाड़ी आती हुई है आप साथ में लेकर, तो जगह जगह हमने स्लॉट बनाए हुए हैं, आइडेंटिफाई किए हुए हैं, वहाँ आप क्या करोगे, आपने पार्किंग में गाड़ी लगाइएगा, उसके बाद आप शॉपिंग कीजिएगा। और आप देखते हैं कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं, हम लोगों को काउंसलिंग कर रहे हैं, बच्चों को काउंसलिंग कर रहे हैं, रश ड्राइविंग मत करें और हेलमेट का इस्तेमाल करें, ठीक है। अगर ये लोग नहीं सुधरेंगे तो हम इस वक्त ये चलानिंग कर रहे हैं और ये चलानिंग होते रहेगी और ये लोग भुगते रहेंगे। भाजपा मुख्यालय त्रिकुटा नगर में आज जनता दरबार लगाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री सत शर्मा द्वारा विधायक अश्विनी शर्मा और पार्षद संजय बड़ू ने लोगों की समस्याओं को सुना और उन्हें हल करने का आश्वासन दिया। हर हफ्ते भाजपा द्वारा इस तरह के जनता दरबार का आयोजन किया जाता है ताकि लोगों की समस्याओं को सुना जा सके और समय पर उनका समाधान हो। आखिर 10-15 मिनट तक आ रहे हैं। एक पार्टी की तरफ से प्रयास किया जा रहा है, प्रयास किया गया है कि हम सब मिलकर आम जनता की दुख तकलीफ़ें सुनें, उन दुख तकलीफ़ों को दूर करने का प्रयत्न जो है करें। इसी के चलते आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हम तीनों सीनियर लीडर्स जो हैं वो बैठे हैं। बहुत अच्छा ये लगा कि आज दोनों प्रोविंस हमारे पूरे जम्मू कश्मीर से, चाहे वो जम्मू है चाहे वो कश्मीर है, दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशंस आई हैं। कुछ पानी की समस्याओं को लेकर थी, कुछ ऐसे हमारे पास कुछ जूनियर असिस्टेंट्स जो थे उनकी जिन लोगों ने लगभग 1500 के जूनियर असिस्टेंट्स हैं जिन्होंने अपने एग्ज़ाम दिए थे, लेकिन स्टे के चलते उन लोगों को दिक्कतें, बच्चों को दिक्कतें आ रही थी, उसको भी लेकर कंसर्न्ड ऑफिशियल से बात की है। और एक रिप्रेजेंटेशन हमारी बिश्ना कॉन्स्टिट्यूंसी में एक वहाँ की म्यूनिसिपल कमेटी के माध्यम से एक नहर के किनारे एक अच्छा पार्क जो है वो निर्मित किया जाए ताकि लोग वहाँ पर सैर करें। इसके लिए एक रिप्रेजेंटेशन आई थी, हमने कंसर्न्ड ऑफिशियल से बात की है और मेरा मानना है कि हम लोग प्रयास करेंगे कि जितने भी दिक्कतें लोगों को आ रही हैं, चाहे वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के माध्यम से है, चाहे वो अलग अलग कमेटीज़ के माध्यम से है, हमारा प्रयास यही रहना चाहिए कि कोई भी कार्य जो है वो रुके ना और वो पूर्ण हो। इसी के चलते आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। मुझे अच्छा लगा कि हमारे दोनों सीनियर लीडर्स अश्विनी जी और संजय बड़ू जी के माध्यम से भी काफ़ी हेल्प जो है लोगों को मिलती है। इनके माध्यम से, क्योंकि 2 बार पूर्व विधायक रह चुके हैं, इनके माध्यम से भी अच्छी रिप्रेजेंटेशन जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होती है। कुछ जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की समस्याओं को लेकर थी, नाले के निर्माण को लेकर थी, वो भी हमने पूर्ण करने का प्रयत्न किया है। दिवाली से ठीक पहले प्रदेश के कई हिस्सों में आज बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इससे पहले मंगलवार को हुई बारिश और बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी है। कश्मीर में तेज बारिश से पारे में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार 19 और 20 अक्टूबर को जम्मू और कश्मीर के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होगी। वहीं अब तापमान में भी लगातार गिरावट हो रही है, जिससे ठंड में आए दिन इजाफा हो रहा है। गुलमर्ग में इस वर्ष पहली बार 0 तापमान रिकॉर्ड किया गया। जैसे पेशन गोई थी हमारी 18 को जो एक स्पेल हुआ, ब्रीफ स्पेल पेशन गोई पहले से थी, और 19-20 के आसपास एक सिस्टम फिर से आ रहा है WD। आज ये लेट आफ्टरनून से इम्पैक्ट होगा और इसका मैदानी इलाकों में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बारिशें और पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के चांसेस हैं अगले 24 घंटे से लेकर 36 घंटे तक। फिर मौसम जो है लेट आफ्टरनून या टुवार्ड्स इवनिंग 20 तारीख का जो है मौसम फिर से इम्प्रूव होने के चांसेस हैं और लगभग एंडिंग
अक्टूबर तक जो है मौसम बिल्कुल खुशगवार रहेगा और 27 के आसपास एक ब्रीफ स्पेल फिर से हो सकता है, तो उतना ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं होगा। तो फिलहाल मौसम जो है 19-20 को थोड़ा सा ख़राब है और लगभग एंडिंग तक जो उसके बाद ठीक रहेगा। डीडीसी सदस्य आरसपुरा प्रोफेसर गारूराम भगत तथा ब्लॉक आरसपुरा की बासपुर पंचायत के सरपंच सुखदेव सिंह ने बुधवार को गांव चोगा को जाने वाले लिंक मार्ग पर तारकोल बिछाने का कार्य शुरू करवाया। इस अवसर पर पंचायत के अन्य प्रतिनिधियों सहित पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी विशेष तौर पर उनके साथ उपस्थित रहे। इस मौके पर डीडी सदस्य प्रोफेसर गारूराम भगत ने कहा कि गाँव के लोगों की पुरानी मांग थी कि गाँव को जाने वाले लिंक मार्ग को पक्का किया जाए, जिसके चलते आज इस कार्य की शुरुआत हुई है। जहाँ चौगा गांव है, ये इसका लिंक था और इसको ब्लॉक टॉपिंग का काम जो है वो आज शुरू किया गया है। ये बड़ा एक पेंडिंग काम था और लोग बड़े परेशान थे, आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी और ख़ासकर इस एरिया में, ये क्योंकि एक्सट्रीम बॉर्डर एरिया है और यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसान लोग रहते हैं और किसानों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, क्योंकि फसल को इधर उधर ले जाना, ज़मीनों को उनकी काश्त करना, तो बड़ी परेशानी थी, ट्रैक्टरों को ले जाना। तो ये रोड बनने से मैं समझता हूँ इस पूरे एरिया को, पूरे इलाका को बहुत ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और जैसे आप समझते हैं कि हमारी गवर्नमेंट की प्राथमिकता है कि देहातों को भी रोड कनेक्टिविटी से अच्छे तरीके से जोड़ा जाए, ताकि लोगों को पूरी सुख सुविधा जो वो मिल सके। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ये रोड के काम हों या बिजली के काम हों, पानी के काम हों, तो ये इन पे प्राथमिकता से ये काम जो है वो देहातों में भी, गाँव में भी कराए जा रहे हैं, ताकि देहातों में भी लोग जो बसने वाले लोग हैं उनको भी इन चीज़ों की सारी सुख सुविधा मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी, जो बेहतर ज़िंदगी जो वो गुजार सकें। तो आज इस काम के लिए हमारे साथ हमारे सरपंच सुखदेव सिंह जी, हमारे पंच और सभी यहाँ के मोअज़्ज़ज़ लोग यहाँ जमा हैं। आप देख रहे हैं सभी खुश हैं इस काम को लेके। इनों के साथ जो है ब्लैक टॉपिंग का काम करते हैं। मैं चाहता हूं कि जो जैसे मैनुअल हाथ से जो ब्लैक टॉपिंग का काम कर रहे हैं, हमारे लिए ये ज़्यादा बेटर है। आज एक हफ्ते से जो इधर सफाई अभियान चल रहा है और मैं ठेकेदार को मतलब मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं नहीं जानता हूं कि ये कहाँ के हैं बेचारे, कहाँ के नहीं, पर कहने का मतलब है जो काम अभी आपने खुद देखा है डीडीसी साहब, बात ये आपको भी कहना पड़ेगी। जो पहले हमारे फरवरी महीने में जो काम हुए, पीछे आप कैमरे से कवरेज करो, और पूरी की पूरी जो ब्लैक टॉपिंग जो है गवर्नमेंट का पैसा है, गरीबों लोगों का पैसा है। और मैं चाहता हूं कि इसको अपना PWD डिपार्टमेंट आके देखे और आला दर्जे के जो है इसको ऑफिसर चेक करें कि क्या काम वाकई में हो रहा है सही। और मैं चाहता हूं कि जो जैसे काम अभी जो ठेकेदार कर रहा है बहुत बढ़िया काम है, बहुत अच्छा काम है, और पूरे का पूरा दर्जा बदर्जा जो ऑफिसर हैं PWD के इसको चेक करें आके। और जो गोपड़वासी में रोड है अभी ब्लैक टॉपिंग हुई है, जो हमारा बचा हुआ रोड था उसकी भी वही कंडीशन है। और ये मैं बोलता हूँ कि अभी गांववासी भी देख रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं चाहता हूँ ठेकेदार से भी ये कहना चाहूँगा कि आगे तक बढ़िया काम करें। आगे की मांग ये है कि मैं पूरे गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करता हूं, LG साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। विकलांग छात्र ट्रस्ट अखनूर की तरफ से बुधवार को म्युनिसिपल कमेटी आरसपुरा के सहयोग के साथ कस्बे में स्थित देवी द्वारा मंदिर में एक दिवसीय नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी आंखों की जांच करवाई तथा निःशुल्क दवाइयां हासिल की। जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल के डॉक्टरों की टीम ने लोगों की आंखों की जाँच की तथा उनको देखा और उनके बारे में उन्हें जागरूक भी किया। शालूराम जी आरसपुरा में आई कैंप लगाया गया है, जो विकलांग छात्रा संगठन की तरफ से है। ये एक संस्था अखनूर में चलती है, उनके तरफ से ये कैंप है। आरसपुरा म्यूनसिपलिटी स्पॉन्सर कर रही है इनको,
तो आज इस कैंप में माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी मुख्य अतिथि थे। तो म्यूनसिपलिटी के सभी काउंसलर, हमारे वाइस चेयरमैन और ईओ साहब, बाकी म्यूनसिपलिटी का साथ स्टाफ जो है वो आज के सब जितने भी आए हुए पेशेंट हैं सबकी सेवा में लगा हुआ है। तो आज अभी तक 82 जो पेशेंट हैं उनकी पर्ची कट चुकी है, 82 पेशेंट की पर्ची कट चुकी है। तो मैं समझता हूं कि जब तक ये कैंप रहेगा 3-4 बजे तक, तब तक ये 100+ जो है यहाँ पर हमारे पेशेंट जो हैं वो देखे जाएंगे। तो यहाँ पर जिन लोगों की आँखों का ऑपरेशन करना है, ऑपरेशन की ज़रूरत है, तो उन्हें ये डॉक्टर जो आए हैं ये मेडिकल कॉलेज जम्मू से आए हैं, तो ये मेडिकल कॉलेज जम्मू में ही जाके उनका ऑपरेशन करेंगे। तो यहाँ से पूर्व मंत्री माननीय श्यामलाल चौधरी जी ने कहा है कि जितने पेशेंट जम्मू जाने हैं उनके लिए गाड़ियों का इंतज़ाम माननीय पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी करेंगे। यहाँ से उनको जम्मू ले जाएंगे, वहाँ उनका ऑपरेशन करा के उनको वापस यहाँ लाएंगे। तो ये सेवा माननीय श्यामलाल मंत्री साहब हैं जो हमारे पूर्व वो करेंगे। आज प्रशासन द्वारा नौशेरा में दुकानों में जांच की गई। इस दौरान बेची जा रही मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता जांची गई और अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ ना पाए जाने पर कई खाद्य पदार्थ नष्ट भी किए गए और दुकानदारों के चालान भी हुए। इस मौके पर दुकानदारों को अच्छी गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ बेचने की हिदायत दी गई। बहुत अच्छा ठीक है। सर आपने जो आज बाजार में जो विजिट किया इस पर हमें थोड़ी सी जानकारी दी। आज हमने यसर साहब, हमने गुलाबुद्दीन इंस्पेक्टर साहब, वीडियो साहब और हमारा अमला सचिव साहब हमारे साथ हमने चेकिंग की पूरी बाजार की, और जहाँ जहाँ में कोई थोड़ी कमजोरी या कोई ऐसी कमी महसूस हुई वो हमने जुर्माना किया। और एक ऐसी दुकान था हमारी इस वक्त तो जो हमने चेकिंग की कि बहुत अच्छा इन्होंने जो अपने जो मिठाई वगैरह जो भी चीज़ बनाई है बिल्कुल ताज़ी और बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। बाकी सादा जुर्माने में करेंगे लोगों को और हमारी मार्केट चेकिंग चलती रहेगी। मतलब लगातार आप मिठाई की दुकानों को जो है चेक कर रहे हैं, तो क्या आपने पाया इस वक्त तक की जो मीडिया का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं। तस्वीर के बाद हम आते रहते हैं, हमारी न्यूज़ आगे भी चलाते रहते हैं, लोगों की परेशानियाँ भी। मिठाई की दुकानों पर मैक्सिमम हमने सिलेंडर देखे छोटे जो हैं उन्होंने लगाए, वो हमने उनको फाइन किया है 2-3 दुकानों पर। अभी मिठाई तो फिलहाल तो ठीक ही है, इनकी चल रही साफ सुथरी है। मैक्सिमम कितना फाइन हो सकता है सर, जो अगर चीज़ 3-4 हज़ार तक चला जाएगा। 3-4 लाइव वायर खबर अब तक के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसके साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।